वही नहर जिसे राजस्थान के रेगिस्तान की जीवन दायिनी के नाम से जाना जाता है। मैंने बंजर रेगिस्तान में हरियाली लाने का काम किया है। जहां एक समय तपती धूप में जाना कोई पसंद तक नहीं करता था, वहां चेहरों पर मुस्कान और खेतों में खुशहाली लाने का काम मैंने ही किया। जैसा कि मेरे नाम के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा निर्माण इंदिरा गांधी ने करवाया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरा पुराना नाम गंग नहर था, जिसे बाद में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। मेरे निर्माण के पीछे और मेरा नाम बदलने के पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है, जिसे आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूं, जिसके लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें उजागर करूंगी जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। मैं आपको इस कहानी के शुरू में लिए चलती हूं। थार का मरुस्थल ये दुनिया का 17वां सबसे गर्म मरुस्थल है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये मरुस्थल भी बंट गया। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब को मिला इस मरुस्थल का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन भारत को इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला, और उसमें भी 90% मिला राजस्थान को। एक समय था जब यहाँ पानी खोजना भूसे में सुई खोजने के बराबर था, और गर्मी इतनी भयानक होती थी कि यहाँ से कोई भूल कर भी गुजरना नहीं चाहता था। यहाँ गर्म हवाओं के थपेड़े होठों पर पपड़ियां ला देती थी। यहाँ के लोगों ने गर्मी की हर मार और सितम को सहते हुए सैकड़ों साल बिताए थे, लेकिन 56 अकाल ने तो तबाही मचाई। उसके बाद लोगों को पानी का इंतजार था। साल 1899 में पड़े सदी के सबसे भयानक अकाल, जिसे 56 अकाल कहा जाता है, ने रियासत के राजाओं को पानी की समस्या पर सोचने को मजबूर कर दिया था। इस पर विचार कर रहे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। उन्होंने कई लोगों से मशवरा किया और फिर नहर बनवाने की ठानी। जिस साल अकाल पड़ा था उसी साल यानी 1899 में हिसार के टोहना में कंवर सेन का जन्म हुआ। कंवर सेन गुप्ता वो नाम है जिसे राजस्थान के कम लोग ही जानते हैं, लेकिन अगर कंवर सेन न होते तो न ही इंदिरा गांधी नहर होती, और शायद आप और हम भी पानी तलाशने की मशक्कत कर रहे होते, जितने की हमारे पुरखों ने की थी। वो कहते हैं ना, प्रकृति अपने साथ आसानी से खिलवाड़ नहीं करने देती, तो फिर मरुस्थल कैसे करने देता। 50 डिग्री से ऊपर का पारा, आंधी और तूफान, न मशीन और न टेक्निक और न ही इंजीनियर्स। इंजीनियर तो इस तरफ देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन उन कठिन हालातों में भी कंवर सेन ने महाराजा गंगा सिंह की राजधानी में नहर लाने का अपना सपना साकार किया। मेरे निर्माण में लाखों चुनौतियां आई, हजारों कठिनाइयां आई और बहुत से लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। मेरे निर्माण में किसने किया खून पसीना एक, और कैसे मरुस्थल के सीने को चीर कर एक 600 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं। राजस्थान के सबसे चर्चित रियासतों में से एक थी बीकानेर रियासत, जहां बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने साल 1888 में गद्दी संभाली थी। वे खुले विचारों वाले और दूरदर्शी थे। साल 1899 में पड़े 56 अकाल सिर्फ जनता की आहें उन्होंने खुद सुनी थी, इसलिए चाहते थे कि पंजाब का सतलुज नदी का पानी लाकर नहर के जरिए जैसलमेर तक लाया जा सके, ताकि इस पूरे इलाके की पानी की समस्या खत्म हो सके। इसके लिए उन्होंने गंग नहर बनवाई। गंग नहर ने बीकानेर की सूखी पड़ी जमीन पर पानी तो लाया, लेकिन लोग नहीं थे, तो लोगों को बसाने के लिए उन्होंने घरों का निर्माण करवाया और जमीनें दी, जिसे आज आप गंगा नगर के नाम से जानते हैं। और लोग बहुत सारे पंजाब से भी बुलाए गए थे। गंग नहर ने मानो बीकानेर की दशा बदल दी थी। क्रांतिकारी प्रयास के कारण उन्हें आधुनिक भारत का भगीरथ भी कहा गया है। लेकिन पानी की कमी सिर्फ बीकानेर में नहीं थी, बल्कि चूरू, नागौर, जैसलमेर समेत राजस्थान के कई जगहों में थी। महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर को जैसलमेर तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनका यह सपना पूरा न हो सका। लेकिन राजस्थान के भाग्य में तब तक शायद नहर का निर्माण लिखा जा चुका था। इसलिए महाराजा गंगा सिंह के दरबार में नए चिप इंजीनियर बने कंवर सेन गुप्ता। कंवर सेन ने उस जमाने में थॉमसन से इंजीनियरिंग की थी, जिसे आज IIT रुड़की भी कहा जाता है। वो जवान थे, डायनामिक थे, यानी कि खुले विचारों के थे। उनके विचार महाराजा गंगा सिंह से काफी मेल खाते थे। गंगा सिंह के कहने पर कंवर सेन ने पंजाब से लेकर राजस्थान तक एक ड्राफ्ट तैयार किया, जो इंदिरा गांधी नहर के लिए तैयार किया गया पहला ड्राफ्ट था। लेकिन साल 1943 में
कैंसर के कारण महाराजा गंगा सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद गद्दी मिली उनके बेटे सादुल सिंह को। लेकिन साल 1947 में देश के आजाद होने के साथ ही राजशाही भी खत्म हो गई और देश में पहली बार सरकार बनी। अब न राजा रहे न रजवाड़े, लेकिन कंवर सिंह ने महाराजा के सपने को धूमिल नहीं होने दिया। उन्होंने आजादी के ठीक 1 साल बाद 1948 में नहर के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया, पर इसका नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि सरकार को कई साल लग गए समझने को कि अब राजस्थान को एक नहर चाहिए। और आखिरकार सरकार ने 31 मार्च 1958 को नहर के निर्माण का श्री गणेश किया, उस वक्त के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। उस समय लोगों को यह काम असंभव लग रहा था, क्योंकि जिद्दी रेगिस्तान की छाती चीरकर एक लंबी नहर निकालना अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। लेकिन कंवर सेन तो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे। जब ठाना उन्होंने था तो पूरी नहर बनवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई। इस नहर परियोजना का नाम दिया गया राजस्थान नहर परियोजना, और ये तय किया गया कि पानी पंजाब देगा। पंजाब भी एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पानी देने को तैयार हो गया। पंजाब के फिरोजपुर में हरी के नाम की एक जगह पर सतलुज और व्यास नदी का संगम होता है, और यहीं पर हरी के बैराज बनाया गया। इस बैराज से नहर निकालकर राजस्थान लाई जा रही थी। लेकिन यही तो असली समस्या थी। जब पंजाब पानी देने के लिए तैयार था और राजस्थान पानी लेने के लिए तैयार था, पर थार का यह मरुस्थल ही नहर के निर्माण के लिए तैयार नहीं था। तभी तो एक से बढ़कर एक समस्याएं तैयार हो गई। गर्मी में भयानक गर्मी पड़ी और सर्दी में भयानक ठंड, धूल भरी आंधियां, रेत के बवंडर, मौसम इतना खराब कि कोई भी इंजीनियर यहां काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। उस वक्त ना ही कोई आधुनिक मशीनें थी, लेकिन कंवर सेन और उनकी टीम तैयार थी। वो जानते थे कि इन हालातों में रेगिस्तान का जहाज ही काम आ सकता है। इसलिए ऊंटों को मिट्टी खोदने के काम में लाया गया। सबसे मेहनती कहे जाने वाले जानवर गधों ने ऊंटों का साथ दिया। हजारों मजदूरों को, सैकड़ों जानवरों ने कई घाटों पर काम किया। इंजीनियर्स ने भी बिना थके कई घंटों तक काम किया। लेकिन भयानक गर्मी और आंधियों ने ऐसे हालात खराब कर दिए थे कि ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मौसम की मार, गर्मी, आंधी से तंग आकर इंजीनियर से काम छोड़कर बीच में ही जाने लगे। इस नहर के निर्माण के लिए इंजीनियर ढूंढना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया था। इसलिए परियोजना के चीफ इंजीनियर अलग अलग पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंजीनियर को योजना में काम करने के लिए आमंत्रित किया करते थे। कंवर सेन और उनकी टीम ने यह तय किया था कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। इसलिए युद्ध स्तर पर ऊंटों और गधों को काम में लगाया गया। मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई और काम की रफ्तार भी 2 गुना कर दी गई। कहा जाता है ऊंटों और गधों से मिलकर इतनी मिट्टी की खुदाई की और ढुलाई की गई कि उसमें पूरी धरती के चारों तरफ 20 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। ये जानवर नहीं होते तो नहर न बन पाती, बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन कठिन मौसम में ढुलाई करते करते कितने ही ऊंटों और गधों ने दम तोड़ दिया। कई मजदूरों और इंजीनियरों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन काम को रोका नहीं गया। आखिरकार 4 साल की अथक मेहनत के बाद राजस्थान नहर में पानी आया। ये नहर के निर्माण का प्रथम चरण हुआ था, जिसमें पंजाब के हरिके से हनुमानगढ़ की मसीता तक बनाया गया और इसे नाम दिया गया राजस्थान फीडर। यहां यह बात समझने को कि इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर की है, तो सोचिए ये नहर कितनी लंबी होगी। अब एक ही बार में इतनी बड़ी नहर बनाया जाना संभव नहीं था। इसलिए पहले राजस्थान फीडर बनाकर पानी लाया गया और फिर आगे जैसलमेर तक पहुंचाने के लिए मुख्य नहर बनाई गई। इसलिए इस नहर परियोजना में 2 नहरें शामिल हैं। पहली राजस्थान फीडर जो कि 204 किलोमीटर लंबी है और दूसरी 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर। नहर की राजस्थान में एंट्री हो सके इसके लिए 204 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई, जिसका 170 किलोमीटर का हिस्सा तो पंजाब और हरियाणा में ही था। इसका 34 किलोमीटर का हिस्सा ही राजस्थान में आया था। लेकिन राजस्थान के लोगों को निराशा न हो, इसलिए पहले चरण में ही मुख्य नहर को भी 189 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार कर दिया गया था। 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राजस्थान नहर का उद्घाटन किया और इस नहर में पहली बार पानी आया। नहर के पानी ने मरुभूमि की सूखी जमीन को ही नहीं बल्कि इंसानों के चेहरे पर भी हरियाली ला दी। अब लोगों को पीने और सिंचाई का पानी मिलने लगा। नहर के आते ही आसपास के इलाकों की रंगत बदलने लगी। सालों काम करने वाले इंजीनियर और मजदूरों के चेहरे पर संतोष था, तो वही जनता के चेहरे पर पानी आने की खुशी। अपनी टीम के साथ मिलकर कंवर सेन ने
असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाया था। वैसे तो इस नहर के निर्माण में कई घोटालों के भी आरोप लगे थे, लेकिन पानी आने की खुशी और नहर के फायदे के सामने उन्हें भुला दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के प्रोजेक्ट को बनाकर हजारों मजदूरों, ऊंटों और गधों को, साथ ही कंवर सेन की टीम ने राजस्थान के भाग्य को बदल कर रख दिया। कंवर सेन को मरुस्थल का भगीरथ कहा गया और उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। अब यहाँ सवाल ये भी आता है, इस पूरी नहर में कहीं पर भी इंदिरा गांधी का जिक्र तक नहीं आया। इस पूरी नहर को बनाने में मेहनत तो कंवर सेन, उनकी टीम और ऊंटों और गधों ने की और बहुत सारे स्थानीय लोगों ने की। इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर क्यों रखा गया? अभी तक तो यह नहर हनुमानगढ़ तक ही आई थी, तो यह जैसलमेर तक कैसे पहुंच आई? आइए जानते हैं अब आगे की कहानी। जैसलमेर तक नहर पहुंचाने के लिए हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक नहर का दूसरा हिस्सा बनाना शुरू कर दिया गया। यह हिस्सा कुल 445 किलोमीटर लंबा था और यह हिस्सा बनाते समय इंजीनियर को यह भी समझ में आ गया था कि राजस्थान का मरुस्थल सीधा सपाट नहीं है, बल्कि एक ढलान की तरह है। अब इंजीनियर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऊंचे तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए इंजीनियर ने लिफ्ट नहर के जरिए पानी पहुंचाया। आज इस नहर के बगैर राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस नहर ने ऐसे क्षेत्र में पानी पहुंचा दिया जहां पहले साल में महज 10 इंच बारिश ही मुश्किल से होती थी। अब रेगिस्तान में एक तरफ हरियाली लहरा रही थी। जो रेगिस्तान कभी रेत के बवंडर उगला करता था, आज वो हरे भरी हरियाली भरे पौधे उगल रहा था। नहर के आगमन के पश्चात रेगिस्तानी क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया। नहरी क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ी, कई गांव व कस्बे विकसित हो गए, नई मंडियां खुल गई, कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो गए। महज पशुपालन पर आश्रित रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों के समक्ष रोजगार के द्वार खुल गए। इस क्षेत्र का परिदृश्य पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के लिए जीवन रेखा बन चुकी मैं वास्तव में अपने आकार व लंबाई के कारण एक नदी के समान हूं। मैं पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलुज व व्यास नदी के संगम पर बने हरी के बैराज से शुरू होती हूं। देश की सबसे लंबी ये नहर 649 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से पंजाब से राजस्थान तक 204 किलोमीटर फीडर नहर, वहीं 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। राजस्थान की सीमा पर इस नहर की गहराई 21 फीट व तल की चौड़ाई 134 फीट है। वह सतह 218 फीट चौड़ी है। हनुमानगढ़ के मस्तावली से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक फैली मुख्य नहर से 9 शाखाएं निकलती हैं। सिंचाई के लिए इसकी वितरिकाएं 9245 किलोमीटर लंबी हैं। राजस्थान के 10 रेगिस्तानी जिलों के लोगों के हलक इस नहर के पानी से तर होते हैं। इसके अलावा कई बिजली परियोजनाओं के लिए भी पानी यही नहर उपलब्ध कराती है। नहरी क्षेत्र में 37 लाख टन कृषि उत्पाद होने के आसार हैं। साथ ही कभी पानी को तरसने वाला राजस्थान पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली से आच्छादित रेगिस्तानी क्षेत्र में अब पूरा परिदृश्य बदल चुका है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात 2 नवंबर 1984 को अन्य सरकार ने इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम दिया गया। तब भी नहर का नाम पुनः गंग नहर करने की बात उठी, जिस पर आपका क्या कहना है? क्या वापस इसका नाम गंग नहर कर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।